नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मुकेश सहनी गुस्से में है। जी हां, मुकेश सहनी का गुस्सा आज फट पड़ा। दरअसल यूपी में जो कुछ हुआ, यूपी में दरअसल योगी की सरकार ने उन्हें रोक दिया और एयरपोर्ट से वापस पटना भेज दिया गया। उसके बाद मुकेश सहनी गुस्से में है। बीजेपी के खिलाफ तो गुस्सा है ही है, एनडीए के खिलाफ भी उनका गुस्सा साफ साफ सामने आ रहा है। आज उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई एनडीए के विधानमंडल दल की, जिसमें तमाम विधायक और जो विधान पार्षद है वो जुटे, लेकिन मुकेश सहनी अपने विधायकों के साथ बहिष्कार कर गए और साफ साफ कह दिया कि एनडीए में उनकी सुनी नहीं जा रही है। तो आखिर ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह की बात कर रहे हैं मुकेश सहनी, उनकी सुनी क्यों नहीं जा रही है। हालांकि मुकेश सहनी ये बात जरूर कह रहे हैं कि एनडीए में उनकी सुनी नहीं जा रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि एनडीए छोड़कर वो कहीं जाने वाले भी नहीं है। जी हाँ, वो भी ये कह रहे हैं और साफ साफ ये कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात जब सामने आई कि क्या वो तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि पीठ में खंजर भोंकने वाले का तो मैं देख ही चुका हूँ कि क्या हुआ है, वैसे व्यक्ति के साथ जाने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। और साथ ही साथ मुकेश सहनी का ये भी कहना है कि वो नहीं चाहते कि बिहार की जनता पर चुनाव का बोझ बढ़े, इसलिए कहीं से एनडीए सरकार अस्थिर नहीं है। मुकेश सहनी ये साफ साफ बता रहे हैं, लेकिन गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। पूरी बात आपको सुनाते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो उन्होंने क्या कहा आज जब वो बैठक कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें क्या क्या कुछ कहा उन्होंने। पहले आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। खत्म हो गया, अभी आप आगे आइए। देखिए, बिहार में आप सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार हमारी चल रही है और हमारी बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। और ये बात सत्य है ना कि 4 पार्टी के सहयोग से बिहार में एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम पार्टी। तो बीच में कुछ दिनों से एहसास नहीं हो पा रहा है कि 4 पार्टी का गठबंधन से सरकार चल रहा है। कहीं पे भी सिर्फ 2 पार्टी का नाम आता है, बीजेपी और जेडीयू। वीआईपी पार्टी हो या हम पार्टी का नाम वहां पे नहीं पहुंच पाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे एनडीए में बैठक उचित नहीं होगा। हम सरकार के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। जहां पे वीआईपी पार्टी को अगर सम्मान नहीं मिल सकता, ऐसे मंच पे जाके क्या बात रखेंगे। तो इसलिए बहुत सारा इशू है। इसके लिए हम सब बैठकर अगर एनडीए अगर चाहेंगे, एनडीए के सभी नेता, तो बैठकर इस पे मंथन किया जाएगा कि कहाँ चूक हो रहा, कहाँ समस्या है। ये घर की बात है, घर में हम लोग सलटाएंगे। ये बात निश्चित तौर पे है कि एनडीए नजर नहीं आता है। तो एनडीए नजर अगर नहीं आ रहा तो मेरा इसी बात से तकलीफ है और इसलिए मैं वहां पे नहीं गया हूं। आज हमारे माननीय मांझी जी हैं, इतना सम्मानित नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। आज उनको भी सरकार में बेहतर जगह होना चाहिए। आज हम लोगों के सहयोग से बिहार में सरकार चल रहे हैं। तो ये सब चीज को कहीं ना कहीं एनडीए के प्लेटफॉर्म हो जहां पे ये सब बात को रखा जाए और सारी चीज देखा जाए कि कहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर में क्या सही है, कहाँ नहीं है, कहाँ बाढ़ में क्या समस्या नहीं है। जब इस पे बैठ के हम लोग मंथन करेंगे तो बहुत सारा चीज निकलेगा। लेकिन जब बैठक ही नहीं हो रहा तो फिर बात नहीं हो पा रहा है। और आप सब भी ने देखा कि किस तरीके से पदाधिकारी यहाँ पे हावी है। हमारे माननीय सम्मानित मंत्री ने कहा कि चपरासी तक बात नहीं मान रहे। तो आखिर ऐसे कौन पदाधिकारी है, कौन ऐसे चपरासी है कि वो बात नहीं मान रहे। तो ऐसे भी जगह पे बात करने की आवश्यकता है। और बिहार के जनता ने हमें चुना है, हमारी सरकार को बनाया है, माननीय नीतीश जी को मुखिया बनाया है। तो आज हम लोगों का एक मकसद है कि बिहार के जनता को लिए काम करें, युवा के लिए काम करें। हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 5 साल में 19 लाख युवा को रोजगार देना। तो 19 लाख लोगों युवा को रोजगार देना तो कैसे होगा। उसके लिए तो प्लानिंग करने की आवश्यकता है, सबको एक टीम वर्क बन के काम करने की आवश्यकता है। सिर्फ हम पॉलिसी बनाने से नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत सारा चीजें हैं और मुझे लगता नहीं कि सब बात इस प्लेटफॉर्म पे रखने की बात है। रहा कि हम लोग आने वाले समय में नहीं, इस्तीफा क्या देना है, इस्तीफा किसको देना है। ये सरकार हमारी है। आप अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी मारता क्या। ये सरकार हमारा है और हम किसको इस्तीफा देने के लिए जाएंगे। ये 4 पार्टी का सरकार है और अपनी बात को देखिए, अपने बात को देखिए, सुनिए ना, अपनी बात को रखने का सबका अधिकार है। आज हम अपनी बात को हमने रखा है। हमारे एनडीए घटक दल में सबको समझेंगे, बात करेंगे कि ये बात सही है
कि एनडीए नजर नहीं आ रहा चार पार्टी का, तो आने वाले समय में चार पार्टी का एनडीए दिखे, इसके लिए हमारे सभी साथी को सोचने की आवश्यकता है। सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा चल रहा है, कह सकते हैं हम लोग एक दूसरे को मिलना जुलना एनडीए के सभी नेता से अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसे हैं कि जो जब तक हम लोग हर हफ्ता 15 दिन में नहीं बैठेंगे, एक महीने में, तब तक ये चीज सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पे सब आदमी बैठ के अपने अपने बात को रखे। तो ये इसके लेके हमें थोड़ा सा एहसास हुआ कि एनडीए नहीं दिख रहा, इसलिए हम एनडीए के बैठक में नहीं गए। बाकी हम लोग एनडीए के साथ हैं, सरकार में है, सरकार मजबूती से चलेगी। देखिए, एक चीज मान लीजिए, ये हमारी अपनी सरकार है, हमारी एनडीए की सरकार है और हमारी अपनी सरकार है, और हम भला किसी पार्टी का नेता नहीं है कि हम जाके इस्तीफा किसी को जाके सौंपेंगे। हम अपनी पार्टी के हम स्वयं मालिक हैं, सुप्रीमो हैं, हमारे साथ 4 विधायक हैं, मजबूती से विधायक हमारे साथ है। और आने वाले समय में हमने यहाँ कहा ना कि सरकार किसके लिए, उनके लिए जो जिन्होंने पीठ में खंजर भोंका उनके लिए हम जाएंगे, या बिहार में हम सरकार गिरा के और बिहार में फिर से चुनाव कराएंगे तो हजारों करोड़ रुपया का खर्चा होगा, बिहार के लोगों को नुकसान होगा। तो ये हम कभी नहीं चाहेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 5 साल सरकार चलना है, लेकिन कहीं पे अगर कोई कमी है तो उसको सुन लिया आपने कि मुकेश सहनी का साफ साफ कहना है कि एनडीए में सम्मान नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि 4 पार्टियों के सहयोग से बिहार में एनडीए चल रही है, लेकिन 4 पार्टियों के सहयोग से चल रही है ऐसा पता नहीं चल रहा है। केवल 2 पार्टियां ही सामने आती हैं, बीजेपी और जेडीयू की चर्चा है, और हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और वीआईपी गौड़ है। वीआईपी और हम की चर्चा ही नहीं होती। यानी साथ साथ वो मांझी जी को साथ जरूर लेके चल रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों मांझी और सहनी की दोस्ती भी खूब दिख रही थी, मुलाकातें खूब हो रही थी। तो मांझी को साथ लेकर चल रहे हैं सहनी, अपने गुस्से में जो उन्होंने मांझी को साथ रखा हुआ है, और मांझी भी उनका समर्थन करते दिख रहे हैं। क्योंकि कल जो गुस्सा हुए थे मुकेश सहनी और यूपी सरकार के खिलाफ बहुत सारी बातें कही थी उन्होंने, उसमें मांझी ने भी सहनी का साथ दिया था, ट्वीट करके उन्होंने सहयोग दिया था और कहा था कि जो हुआ मुकेश सहनी के साथ वो गलत हुआ, ये बातें कहते दिखे थे। तो मांझी के लिए भी उनका कहना है साफ तौर पे, आपने सुना जो भाई दिया है उन्होंने, उसमें कहा है कि मेरी और जीतन राम मांझी जी की नहीं सुनी जा रही है। मांझी जी बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, लेकिन उनकी बात सुनने के लिए सरकार में कोई तैयार नहीं है। उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा है सरकार के अंदर, ये साफ साफ कह रहे हैं मुकेश सहनी। हालांकि मुकेश सहनी ये भी कह रहे हैं कि वो एनडीए छोड़ने वाले नहीं हैं। उनका कहना है, जब इस्तीफे पर सवाल पूछा गया तो इस्तीफा भला वो क्यों देंगे, कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है क्या, इस तरह की बात कहते हुए भी दिख रहा है मुकेश सहनी। यानी अपने पैर पे वो कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, पर एनडीए के रहकर, अंदर रहकर एनडीए की बाट जरूर लगाएंगे, बीजेपी और जेडीयू की बाट जरूर लगाएंगे। क्या है कि मुकेश सहनी अब गुस्से में हैं और मांझी जी को वो साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मांझी और सहनी की स्थिति लगभग सामान्य है, समान तौर पर है, क्योंकि दोनों की 4-4 सीटें हैं, 4-4 विधायक हैं। तो मांझी के लिए भी उनका दर्द रह कर उभर रहा है, और साफ साफ वो कह रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से अफसरशाही है वो भी देखने को मिला, कि जिस तरह से बिहार सरकार के मंत्री कहते हैं कि चपरासी भी उनकी नहीं सुनते हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये मुकेश सहनी का साफ साफ कहना है कि ये तमाम चीज़ें दूर होनी चाहिए। चारों जो पार्टियां हैं एनडीए के अंदर मिल बैठकर बैठक करें, कभी सप्ताह में, महीने में, 15 दिन पर बैठक अवश्य होनी चाहिए। एनडीए के इन 4 घटक दलों के अंदर कोई भी फैसला हो तो ये चारों दलों के सहमति से हो, इस तरह की बात करते नजर आ रहे हैं। ये बातें मांझी भी कहते रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करते रहे हैं। महागठबंधन में थे तो उस वक्त भी उन्होंने किया था, उसी मसले पर वो उन्होंने महागठबंधन छोड़ भी दिया, पर अब एनडीए के अंदर भी वो बात कर रहे हैं, और कुछ उसी तरह की बात मुकेश सहनी भी कहते दिख रहे हैं। यानी मुकेश सहनी तो भारी गुस्से में है, एनडीए के नेताओं की वाट लगा रहे हैं, वाट पर वाट लगा रहे हैं, और मांझी को साथ लेकर चल रहे हैं। और उनका साथ साथ कहना है कि वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ तो नहीं ही जाएंगे, और क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पीठ में छुरा भोंका है तो वो अब वो काम ऐसा नहीं करेंगे। पीठ में छुरा भोंका था जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 20 सभा में, मुकेश सहनी छोड़कर चले आए थे महागठबंधन और एनडीए में शामिल हो गए थे आखिरी वक्त पर, बिहार चुनाव के वक्त।
तो मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि सरकार कहीं से गिरने नहीं जा रही है, इस्तीफा वो देने नहीं जा रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ कहीं से भी नहीं जा रहे हैं, बिहार की जनता पर बोझ नहीं डालने वाले हैं वो चुनाव का, और एनडीए में रहेंगे, लेकिन एनडीए की क्लास जरूर लेते रहेंगे। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।